के बारे में भूमिका बताई गई और मैंने बहुत इसको देखा है, स्टडी भी करी है। ये जो पहल की गई है वो चेंडी जी द्वारा, आज वो दुनिया में नहीं है, फिर मैं उनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि वो संगठन से जुड़े रहे बचपन से ही। और संयोग ऐसा बैठा है, अभी मिस्टर कह रहे थे कि वो जब AICC के महामंत्री थे तब इन्होंने इसकी स्थापना करी। और मैं उनको कहना चाहूँगा मिस्टर को 73 के अंदर जब मैंने NHY में काम शुरू किया तब मैं भी आपकी तरह 19-20 साल के था। तब मैं गया था त्रिवेंद्रम और उस वक्त में एक एंटनी साहब, ओवन चेंडी जी, मिस्टर चाको थे, पहले एक KC जोसेफ थे, अभी वो मंत्री थे पहले। ये तमाम लोग, हम लोग जब बच्चे थे, हमें याद है कि वहाँ पर हम लोग 3 दिन कैंप में रहे और पूरे सिटी के अंदर हम लोगों ने मार्च किया। तो आप कल्पना कर सकते हो 50 साल पहले की बात है। और वही आप में मैं देख रहा हूँ जो आप लोग 15 से 20 साल 18 साल के बीच में आप आए हैं यहाँ पर, आपका चयन किया गया है। और ये कैंप जो है, मेरा अनुभव कहता है, बाकी बातें रंधावा साहब और हमारे अध्यक्ष जी सब कह रहे जुड़ी साहब, मैं कहा इतने कहना चाहूँगा, मेरा खुद का अनुभव जो है इन कैंपों का बहुत अच्छा रहा है। मैंने जैसे कहा त्रिवेंद्रम में अटेंड किया मैंने कैंप, मैंने एक इंदौर में था, औरंगाबाद में था, वर्धा आश्रम जो गांधी जी का है वहां मैं रहा 15 दिन तक। 71 में जो वार हुआ था बांग्लादेश का, तब मैं बनगांव था एक वहां 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में, वहां मैं रहा। तो कैंपों में जब जाते हैं वो बातें सीख लेते हैं जो जिंदगी भर काम आती है। ऐसे अनुभव होते हैं कि आप में लीडरशिप की क्वालिटी बन जाती है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का मादा पैदा होता है। विभिन्न राज्यों के जो साथी होते हैं उनसे साथी बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। मैंने सुना आपके यहाँ भी जो आए हैं विभिन्न जिलों से, विभिन्न राज्यों से, उन सब के जो ग्रुप बनेंगे वो मिक्स करेंगे आपस के अंदर, कई राज्यों के मिला के एक ही ग्रुप बनेंगे। इसका मायने 3 दिन तक आप रहेंगे, आपस में विभिन्न राज्यों के लोग होंगे, तो आप सोचते तो कितना बड़ा आपको इंस्ट्रक्शन होगा राज्यों के बारे में, नीचे के बारे में, सोच के बारे में। चुनौतियां बहुत बड़ी है और आपकी भूमिका भी शुरू हुई। आने वाले कल के ये कई विभाग बने AICC के अंदर, पर ये नया विभाग बनाया राहुल जी ने उस खड़गे साहब ने, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उनकी बहुत दूरदृष्टि सोच है कि जो हमारे इस उम्र में जो बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेज जाएंगे, उनको अगर हम अभी से ट्रेनिंग देंगे कि संविधान क्या है, संविधान के प्रियम्बल है, वो आप सबको पढ़ना चाहिए। घर पे एक फ्रेम करके लगा दीजिए, मैंने लगा रखा है। गांधी की जीवनी, जिन गांधी का हम नाम लेते हैं, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, सत्य का प्रयोग, ट्रूथ इज गॉड। तो ये कुछ बातें ऐसी जो बेसिक आपको समझ लेनी चाहिए बचपन के अंदर ही। और फिर जब ट्रेनिंग कैंपों में आपको ये रोज फैकल्टी मेंबर आएंगे, आपको 3 दिन तक आपको वो पढ़ाएंगे, आपको लेक्चर देंगे, ध्यान से उनको सुने आप, वो काम आएगा आपके। मैं भी सुनता था पहले, कई लोग ध्यान से सुनते नहीं, बैठे रहते खाली, वो नहीं, क्या कह रहे हैं, कहने का मायने क्या है, मर्म क्या है, जीवन में उतारने का प्रयास करें। तब जाके आपकी पर्सनैलिटी जो बनेगी, जवाहर बाल मंच के माध्यम से, ये आपकी पूंजी बन जाएगी, पूरी जिंदगी की पूरी बन जाएगी। आपको हमेशा ये आपके साथ रहेगी, आपके अनुभव काम आएंगे आपको कि किस प्रकार से हमने उस वक्त सीखा था, बाद में नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मौका आपको इतना अच्छा मिला है, इसमें आप लोग जो चुनौती देश के सामने हैं, आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, डिस्कशन देखते होंगे, पूरा ज्ञान प्राप्त करें। नॉलेज इज पावर,
जो नया युग आ गया है, जो राजीव गांधी का सपना था जिसमें उन्होंने 21st सेंचुरी की बात की थी, उस वक्त लोग समझ नहीं पाए क्या कहना चाहते हैं। वो चाहते ही थे कि नई शताब्दी आए तो हिंदुस्तान भी दुनिया के जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उन नई शताब्दी में कम से कम वो भी उनके साथ आगे खड़ा हो सके। इतना विकास वो कर ले, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, एक कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये उनका सपना था। और हर हाथ में मोबाइल है। वो तो नहीं रहे, पर हमारे विपक्षी जो लोग हैं वो इनका फायदा उठा रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कैसे हम लोग नॉलेज बढ़ाएं सभी तरह से। और मैं समझता हूं कि इसमें सब बातें आती है, किस प्रकार से आपको देश की समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है। ये जो संविधान में लिखा हुआ है, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं लोग जो सत्ता में है। और आपको तो ये आपका जो नोट बना मैंने देखा, उसको लिखा हुआ था कि आपको सांप्रदायिक दल जो हैं उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। जो सांप्रदायिक सोच रखने वाला छात्र भी है वो आपके इसमें नहीं आएगा, जवाहर बाल मंच में नहीं आएगा, ना वो आ सकता है। तो किले कट लाइन खींच दिया आपने कि जवाहर बाल मंच के मायने क्या है। बहुत अच्छा आपने नोट तैयार किया है और जिसने भी किया है मैं समझता हूँ कि उसको मैं बधाई देता हूँ। मैंने पूरा देखा उसको, बहुत माइन्यूटली है, बहुत माइन्यूटली है क्या क्या आपको करना है, कैसे साप्ताहिक मीटिंग होगी, कैसे आपकी मंथली होगी, कैसे आपके जिले में कैंप लगेंगे, स्टेट के लगेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर लगेंगे कैंप। पूरा खाका खींच दिया गया। आप भी उसको पढ़ें, ऑनलाइन होगा मेरे ख्याल से वो। इस प्रकार से आप उसमें पूरी स्टडी करें और तैयारी करें कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, चाहे वोट चोर की बात हो, चाहे वो संविधान बचाने की बात हो, उसके पीछे मंशा क्या होगी, क्यों बोल रहे हैं वो, नौबत क्यों आई है, ये आपको हमको सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार संविधान बचाओ की बात करें। इसका मतलब संविधान खतरे के अंदर है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, धर्मनिरपेक्षता खतरे के अंदर है, समाजवाद की भावना भूल जाए इनके राज के अंदर। ये तो पूरी पतियों के प्रो लोग हैं। तो ये तमाम बातें जो है जो संविधान में लिखी गई है वो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या करना है। इसलिए यही बात कहता हुआ मैं आप सबको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य की जिम्मेदारी के नागरिक आप बनने जा रहे हैं। ये दिमाग में रखें कि फ्यूचर आपका है। आप फ्यूचर का जो है खाका, क्योंकि जो आपको दिया गया है सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट छोड़े ही नहीं है। पर्यावरण को लेकर के चाहे वृद्धाश्रम जाना हो, अस्पताल जाना हो, संवेदनशील बनना हो गरीब के प्रति, सब कुछ आपके नोट में दिया गया है। और वही मैं समझता हूँ जिंदगी का असूल होना चाहिए लाइफ के अंदर, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो आपको दी गई है। और ये भी मैंने पढ़ा उसके अंदर, गांव को जानने का मतलब है दुनिया को जान लिया। इसका मतलब आपको शुरू से ही इस उम्र के अंदर भी आपको बातें बताई जा रही है जो कि आपके आने वाले जीवन में काम आएगी। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, देश के आप नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, लेकिन नेता आपको बनना है। इस प्रकार की सोच के साथ में ये जवाहर बाल मंच बनाया गया। और अंत में कहना चाहूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी जीवनी पढ़े आप। ये जो आज सत्ता में है ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं कोई सोच नहीं सकता। जो इतिहास की बातें फ्रीडम मूवमेंट की, जिसमें कांग्रेस का बहुत बड़ी भूमिका रही, इन लोगों ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई है जो आज लोग सत्ता में है। कांग्रेस के महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।